भूत की अच्छाई। एक जंगल के पास वाले गांव में शांता माँ और शिव नामक माँ बेटे रहते थे। आजू बाजू वाले उन पर शब्दों का जादू करके जरूरत के सामान ले जाते थे। बहुत खमा के माँ को खुश रखने वाला शिव को ऐसे काम गुस्सा दिलाते थे। एक दिन शांता माँ घर समेट रही थी। एक कोने में पोटली दिखी। उस पोटली को शायद उसने कभी नहीं देखा। क्या होता होगा करके चिंते में पोटली खोली। उस पोटली के अंदर बहुत पैसे दिखे। आनंद नहीं ले पाते हुए आजू बाजू के लोगों को बुलाकर बोली। उन सब के सामने अपने बेटे की बहुत तारीफ की। वह बातें छुपे हुए चोरों ने सुन लिया। फिर हड़बड़ी में उसके पास आए। तुम्हारा बेटा पेड़ से गिर गया, बहुत घायल हुआ, इलाज के लिए पैसे लाने को कहा, बोलकर उलझन में डाल दिया। उनकी बातों को सच मानकर शांता माँ ने पैसों की पोटली दे दी। वह लेकर वे भाग गए। बेचारे बेटे को ऐसे हुआ जानकर वो रोते हुए चौखट के पास रह गए। कुछ घड़ी बीतने के बाद शिव घर पहुँचते ही इतनी जल्द गांव भर गए क्या रे? शांता माँ ने चौंकते हुए पूछा। माँ के ऐसे पूछने पर शिव समझ गया कि कुछ तो हुआ है और पूरी बात बताने को कहा। माँ की बात सुनने के बाद उसके आंसू ही कम थे। मेरी मेहनत की कमाई पूरी मिट्टी में मिला दी और थोड़ा जमा करके शहर में व्यापार करना चाहता था, मुझे वह नसीब ही नहीं, बोलकर बिना कुछ खाए गुस्से में घर से निकल गया। असहनीय दुख में अब जीवन पर शिव निराश होकर सीधे सीधे जंगल के भूतों के कुएं के पास गया। वह जीना नहीं चाहता करके वह आकर खाए बोलकर जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर कुएं से बाहर आई हुई भूत क्या हुआ, क्यों बुलाया, बोलकर पूछा। शिव बिना डरे भूत को पूरी बात बताया। अब तक जमा हुआ सारा पैसा चला गया, क्यों जीना, मुझे मार दो, बोलते हुए प्रार्थना की। भूत समझ गया था कि यह काम शब्दों का जादू चलाकर धोखा देने वाले उन चोरों का ही है। देखो तुम कोई मासूम लगते हो, गलत करने वालों के सिवा अच्छे लोगों को हम भी कुछ नहीं करते। तुम्हारी पैसों की पोटली तुम्हारे हाथ में फिर आया तो क्या तुम घर जाओगे, करके पूछी। हो पैसे मिलते तो खुशी से घर जाऊंगा, कहा शिव। अच्छा ठीक है, मेरे साथ चलो, बोलकर उसकी पीठ पर बिठाकर उन चोरों के स्थान पर ले गया। तभी वे दोनों चोर मारी हुई पैसों को बांटते हुए उनमें बिना फर्क किए झगड़ा करने लगे। उसी क्षण उनके सामने भूत को देख वे भागने की कोशिश की तो वो भूत छोड़ेगा क्या? पकड़कर दोनों को बहुत पीटा। इससे चोर चोरी का पूरा धन उधर ही छोड़कर भयभीत होकर फरार हो गए। उसकी खोई हुई धन के साथ और बहुत धन देने वाली अच्छी भूत को शिव ने धन्यवाद किया और अपना व्यापार करके माँ की सेवा करने की उससे वादा कर घर लौट चला। इस कहानी की नीति है कि शिव जैसे अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। मेंढक की परेशानी। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत नहीं थी, इसीलिए वो सुकून से रहते थे। उस तालाब में हर रोज पानी पीने के लिए हाथी भी आते थे। जब भी वो हाथी पानी पीने आते तो सब इकट्ठा बातें भी करते थे। मेंढक उनकी बातें बड़ी गौर से सुनते थे। एक दिन उन्हें हाथियों से पता चला कि हाथियों में सब हाथी मिलकर एक मुखिया चुनते हैं और सब उसकी बात मानते हैं। सब जानवरों में अपना अपना मुखिया होता है और सब जानवर मिलकर एक राजा चुनते हैं जिसका अनुशासन सारे जंगल के जानवर मानते हैं। सब मेंढकों ने सभा बुलाई और अंत में ये निर्णय हुआ कि मेंढकों का भी एक मुखिया होगा। वो सब मिलकर जंगल की देवी की पूजा करने लगे। अचानक वो देवी वहाँ प्रकट हुई। उनमें से एक मेंढक बोला, देवी माँ,
सब जानवरों की तरह हमें भी एक मुखिया चाहिए। देखो, ये सब कुछ आराम से चल रहा है, तो फिर मुखिया की क्या जरूरत है? हाथी जैसे बड़े जानवरों का भी मुखिया है, तो फिर हमें भी एक मुखिया होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम आपस में किसी को मुखिया बना लो। नहीं नहीं, हमारा मुखिया हम में से नहीं कोई और होगा। वो मेंढक जिद करने लगे। मेंढकों के भोलेपन से देवी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने तालाब में एक मटका छोड़ा और गायब हो गई। वो मटके को ही अपना मुखिया मानने लगे, उसे दूर रहने लगे। कुछ दिन बाद जब उन्हें पता चला कि वो एक साधारण मटका था, वो उसके साथ खेलने लगे। तभी एक मेंढक ने कहा, दोस्त, क्या मुखिया ऐसा होता है? उन्हें ये मुखिया अच्छा नहीं लगा। फिर से वो देवी माँ की पूजा करने लगे। फिर से देवी प्रकट हुई। देवी माँ, हमें ये मुखिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, किसी और को हमारा मुखिया बनाइए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारा भोलापन है या तुम्हारी बेवकूफी। मुझे लगा था कि तुम लोग आराम से इसके साथ खेल पाओगे, पर तुम्हें सच में एक मुखिया चाहिए। देवी ने कहा। कृपया एक अच्छा मुखिया दो ना माँ। मेंढकों ने कहा। देवी बहुत देर तक सोचने लगी और मेंढकों का ये भोलापन देखकर देवी ने चांद को तालाब में आने का हुक्म दिया। जब भी वो मेंढक मुखिया के बारे में सोचते, चांद तालाब में आ जाता। चांद के साथ वो मिलजुल कर खेलने लगे। कहते हैं ना, ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता। वैसे ही उन्हें इतना अच्छा चांद भी पसंद नहीं आया। वो फिर से देवी की पूजा करने लगे। देवी वहाँ फिर से प्रकट हुई। क्या हुआ? अभी तक आपने हमें सिर्फ अच्छा मुखिया दिया है, कोई सख्त शासन करने वाला मुखिया दो ना माँ। तुम बेवकूफ हो। मुखिया आज तक किसी को पसंद नहीं आया है। सब अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैंने तुम्हें 2 बार भी अच्छे मित्र के रूप में मुखिया दिए हैं। ये तुम्हें पसंद नहीं आए? देवी को गुस्सा आ गया। माँ, हमें मुखिया चाहिए, कृपया हमें मुखिया दे दो ना। वो समझ चुकी थी कि ये अब नहीं मानेंगे, इसीलिए उसने एक कोंगे को इनका मुखिया बनाकर वहाँ से गायब हो गई। कोंगा दूसरे मुखियों की तरह नहीं था, वो बहुत सख्त था। ये मुखिया मेंढकों को बहुत पसंद आया। हमारा मुखिया, तुम बहुत अच्छे हो। हमारे तुमसे भी पहले 2 मुखिया थे, पर तुम सबसे अच्छे हो। तुम बहुत सख्ती से अपना पद संभाल रहे हो। तुम्हारी ये तलवार की जैसी चोंच से तो हम सब डरते हैं। कुछ दिन तक वो इसी मुखिया की शक्ति से बहुत खुश थे, पर कोंगा उनसे कभी कोई बात नहीं करता था। वो हमेशा किनारे पर बैठकर उन्हें देखता था। जैसे ही कोई भी मेंढक उसकी तरफ आता, वो उसे पकड़कर खा जाता था। ऐसे ही हर रोज वो एक एक मेंढक खाने लगा। जैसे ही कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि उनके दोस्त मर रहे हैं, वो डर गए और अब वो कोंगे को पसंद नहीं करते थे। वो दोबारा देवी की पूजा करने लगे। ओ देवी माँ, हमें अब ये मुखिया नहीं चाहिए, हमें इसे बचाओ। लेकिन अब देवी माँ इनसे तंग हो चुकी थी, इसीलिए वो उनके सामने नहीं आई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेवकूफ को समझाने का कोई फायदा नहीं। प्रतियोगिता। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उनमें से एक कौवे को बहुत ज्यादा घमंड था। वो कभी भी दूसरे कौवों के साथ नहीं रहता था। वो हमेशा अपनी ही बात मनवाता था। पास के तालाब में हंसों का एक झुंड रहता था। कौवे से बड़े होने के कारण हंस हमेशा उस कौवे का मजाक बन जाते थे, पर हंसों को कभी उनकी बात की परवाह ही नहीं होती थी। वो आराम से अपनी जिंदगी बिताते थे। एक बार जब वो पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहा था, उसे अचानक हंसी आ गई। वो हंसों के पास गया और कहा, छी छी, तुम लोग तो उड़ ही नहीं सकते। कुछ देर उड़ते नहीं कि बैठ जाते हो। ये भी कोई उड़ना है? तुम लोग पंछियों के नाम पर धब्बा हो। वो कौवा उनकी बेइज्जती करने लगा। कौवे के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया।
फिर भी कव्वे ने उन हंसों की बेइज्जती करनी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर किसी में भी हिम्मत है तो मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता लगाओ। उन हंसों में से एक हंस अब कव्वे की रोज रोज की बक से तंग हो चुका था, तो उसने उसकी चेतावनी मान ली। उसने शर्त रखी थी, उड़ने की प्रतियोगिता समुद्र पे होगी। कव्वा उसकी शर्त से मंजूर हो गया। कव्वा समुद्र पे उड़ने के लिए उत्साहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो ही ये प्रतियोगिता जीतेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। हंस समुद्र से थोड़ा ऊपर ही उड़ रहा था, पर कौवा बहुत ऊंचा उड़ रहा था और मौज कर रहा था। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो दोनों समुद्र के बीच आ गए। हंस जब थक जाता तो वो थोड़ी देर समुद्र में तैरता और फिर कुछ देर बाद उड़ जाता, लेकिन कव्वे को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे ना कोई पेड़ नजर आया, ना ही कोई पहाड़। वो भी हंस की तरह समुद्र में तैरने नीचे आ गया, पर उसे तैरना नहीं आता था। वो डूब रहा था और हंस ने उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर डाल लिया और उसे समुद्र के तट पर ले आया। कव्वे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हंस से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांग ली। तब से वो सभी कव्वे और हंसों के साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए।